नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ ajayastromaniGuru.com एवं फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल अजय एस्ट्रो मनीगुरु से आपसे मुखातिब होता हूं। आज के इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं शेयर बाजार और कमोडिटी बाजार में क्या संभावना है। कौन से वो शेयर होंगे जो तेजी दिखाएंगे और कौन से शेयर धड़ाम से गिर जाएंगे, और कौन सी वो कमोडिटीज हैं जो आज तेजी दिखा सकती हैं, या कौन सी वो कमोडिटी होंगी जो मुनाफा वसूली की जद में आ सकती हैं। पूरा प्रोग्राम आप अंत तक देखें और अपनी राय अवश्य दें। नमस्कार बंधुओं, आज 24 दिसंबर सन 2020। सबसे पहले मैरी क्रिसमस और आपके सभी के जीवन के अंदर सुख समृद्धि, हेल्थ, वेल्थ आए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। और सांत्रा आपके लिए भी खुशियों की सौगात लाए, ऐसी हमारी परम पिता परमेश्वर से आरजू है। शेयर्स के ऊपर आपसे चर्चा की थी, कुछ कमोडिटीज़ के बारे में आपसे चर्चा की थी, जबकि पूरा बाजार उतार चढ़ाव में चल रहा था। हमने यही कहा था कि इन शेयर्स पर रखिए नज़र, अन्यथा पछताएंगे। एग्जैक्टली वैसा ही कुछ बाजारों में देखने को मिला। सभी शेयर्स ने ज़बरदस्त तेजी दिखाई। आज क्या संभावनाएं बन सकती हैं? सबसे पहले आज की ग्रह स्थिति। चंद्रमा राशि परिवर्तन कर मेष राशि के अंदर एरीज के अंदर आ चुके हैं, जहां पर उनका कंजंक्शन मंगल से भी बनेगा। सन एंड मरकरी सेजिटेरियस में हैं, जुपिटर सैटर्न कैप्रिकॉन में हैं, मार्स भी अपनी राशि परिवर्तन करेगा और वो एरिस यानी मंगल की राशि में आएगा, जहां पर चंद्रमा का उसका साथ बनेगा। राहु वृषभ राशि में है और वीनस एंड केतु दोनों वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो में हैं। ये सब ग्रह संयोग बाजारों के अंदर सकारात्मक रुख की ओर इशारा कर रहे हैं। आज सेक्टर वॉच क्या होना चाहिए? आज आप नज़र रख सकते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट यानी पीएसयूज पे नज़र रख सकते हैं, मेटल स्टॉक्स पे नज़र रख सकते हैं, फार्मा स्टॉक्स पे नज़र रख सकते हैं, लिकर एंड लेदर गुड्स के ऊपर आज नज़र रखी जा सकती है। फार्मा स्टॉक्स के ऊपर भी नज़र रखनी उचित रहेगी। दोस्तों, आपको याद होगा हम पिछले लगातार 5 से 6-7 एपिसोड में पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के ऊपर नज़र रखने के लिए वकालत कर रहे हैं और आपको इशारा दे रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स पे आप नज़र रखें। आज स्टॉक्स के ऊपर आपको नज़र रखनी उचित रहेगी, वो है सबसे पहले बाटा इंडिया। बाटा इंडिया को भी हमने ईयर ऑफ द स्टॉक के रूप में आपको दिवाली गिफ्ट के रूप में आपको दिया था और बाटा इंडिया ने ज़बरदस्त मूवमेंट की। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टाटा स्टील, वेदांता, ये हमारे स्टॉक्स थे जो हमने आपको दिवाली गिफ्ट के रूप में हमने अभी भी हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं। कम्युनिटी पे भी जाकर आप चेक कर सकते हैं और अभी एपिसोड दिवाली पर भी देख सकते हैं। तो आज आप नज़र रख सकते हैं बाटा इंडिया। मिर्जा इंटरनेशनल हमारा दूसरा स्टॉक होगा जिस पे आज नज़र रखनी उचित रहेगी। और तीसरा स्टॉक वेदांता। जी हाँ, वेदांता और ने जैसे आपको सभी को विदित होगा और मैं आपको अपडेट भी करना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ने क्रेन एनर्जी ने एक बहुत बड़ा केस जीता है भारत सरकार के खिलाफ और $1.2 बिलियन प्लस कॉस्ट ये इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने भारत सरकार को देने की सिफारिश की है। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है वेदांता के लिए और क्रेन इंडिया के लिए। आपको याद होगा कि आईटी डिपार्टमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्रेन एनर्जी के 9.8% शेयर्स, जिसकी वैल्यू लगभग $1 बिलियन थी, क्रेन इंडिया के, उसको अटैच कर लिया था। और 2000 और आप देखिए कि कितना ज़बरदस्त फैसला क्रेन इंडिया और क्रेन एनर्जी के हक में आया है।
और ये भी आपको पता होगा कि क्रेन इंडिया और वेदांता का मर्जर 2017 में हो गया था और वेदांता के शेयर्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अटैच कर लिए थे 2017 में। क्रेन एनर्जी shares in Crane India replaced by 5% shareholding in Vedanta along with preference shares। और ये भी एक विशेष जानकारी के लिए है, सन 2018 में गवर्नमेंट सेल्स ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द क्रेन एनर्जी शेयर्स इन वेदांता, यानी सरकार ने 2018 के अंदर सारे शेयर्स बेच दिए थे। तो ये जो फैसला है, इस फैसले का पूरा लाभ वेदांता और ग्रुप ऑफ कंपनीज को मिलेगा। देखना है कि ये कितना फ़ायदा मिलेगा और कैसे क्या होगा, लेकिन अभी सितारे अनिल अग्रवाल के फेवर में हैं। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पे आपको याद होगा, हम लगातार आपको बता रहे हैं कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर नज़र रखिए डिसइन्वेस्टमेंट के लिए। ये हमने आपको 2 से 3 महीने पहले भी आगाह किया था। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का पूरा लाभ उन लॉजिस्टिक कंपनियों को, सी ट्रांसपोर्ट कंपनीज को मिलेगा जो इस इन्वॉल्व में हैं। यानी ग्रुप को ये मिलता है तो उनका सबसे ज़्यादा फायदा रहेगा। तो अडानी पोर्ट्स पे भी नज़र रखी उचित रहेगी। वेदांता के बाद अडानी गैस के ऊपर नज़र रख सकते हैं। BEML पर भी आप नज़र रख सकते हैं, सरकारी क्षेत्र की अग्रणी कंपनी जो डिफेंस के अंदर भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके अतिरिक्त ITDC जैसे शेयर्स के ऊपर, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसके ऊपर भी नज़र रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सरकारी क्षेत्र की टूरिज्म कंपनी के और ITDC के अशोका के अनेक होटल्स हैं जो कि प्राइम लोकेशंस पे हैं, और जो भी ग्रुप इसको लेगा उसका भरपूर लाभ उसको मिल जाएगा, क्योंकि ITDC के सभी होटल्स बिल्कुल प्राइम लोकेशंस पे मेट्रो सिटीज़ में हैं और इसका शेयर का भाव भी बहुत कम है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना बड़ा फ़ायदा खरीदार को हो सकता है, बशर्ते वो ये बोली जीत जाए। सरकारी क्षेत्र की अनेक दूसरी कंपनियां ITI के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं आप, और हिंदुस्तान कॉपर जैसे स्टॉक्स के ऊपर भी नज़र रखना उचित रहेगा। दोस्तों, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है, आप अवश्य हमें अपडेट करें। आपके सुझाव आमंत्रित है। आप हमसे बात भी कर सकते हैं 9887056704। दोस्तों, ये सभी जो चर्चा हम आपसे कर रहे हैं, आप कम्युनिटी पर मार्केट खुलने से पहले आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पेड सब्सक्रिप्शन यानी ज्वाइन का बटन दबाना पड़ेगा चैनल को। हम ये सभी वार्तालाप जो हम आपसे कर रहे हैं, ये खुलासा कर देते हैं मार्केट खुलने से पहले कम्युनिटी पर। तो बिल्कुल चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, वो बिल्कुल मुफ्त है, फ्री है, उसको अवश्य कीजिए। और ज्वाइन बटन के अंदर मामूली सी फीस देकर आप इस सभी को मार्केट खुलने से पहले जान सकते हैं, जो हम अभी इस एपिसोड में बात कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।